अबे अदालत ने कितनी बार आप लोगों से कहा कि गुरुजी के साथ काम करने वालों को, साथ देने वालों को पकड़ लो। अबे तो क्या आज तक पकड़ लिया आप लोगों ने उनको? कौन कहता है कि हमने अदालत का हुक्म नहीं माना? हमने बहुत सारे लोगों को पकड़ा है। अच्छा, तो फिर ये असद के बारे में क्या ख्याल है आपका? ऐसी बात नहीं है बेटा। अरे मैं कैसे खुश हो सकती हूँ? एक तरफ तुम्हारी गिरफ्तारी का खदशा और दूसरी तरफ तुम्हारी शादी का फैसला करना पड़ रहा है। क्या तुम इस रिश्ते पे राजी हो? बेटा, अगर जबान से नहीं कह सकती तो गर्दन हिला के जवाब दे दो। जब आप अपने आप को पुलिस के हवाले कर देंगे तो मैं कैसे आपसे मिलूंगी? ये बात सोच सोच के मुझे रोना आ रहा है। वो मुश्किल वक्त भी गुजर गया। मैं नहीं चाहता कि यहाँ बहुत बड़ी तादाद में पुलिस आए तुझे गिरफ्तार करने। जा तू चला जा इंस्पेक्टर साहब के साथ। अरे जब तू फैसला कर ही चुका है तो बावकार अंदाज में गिरफ्तारी दे दे बेटा। तुम्हारा बेटा कौन सा दूध का धुला? कितनों के खून से उसके हाथ रंगे हुए? अरे बड़ी आई कहीं से। और उस लड़की को देखो, अल्लाह माफ करे, अभी घर में कदम रखा है, बहू बनी है तो मियाँ को जेल भिजवा दिया। खुदा जाने अल्लाह जाने आज आइंदा क्या होने वाला है। अब हीरा बेटा, आयशा और लैला को उठाओ, नाश्ता कर ले। मैं भी नहीं करके आई नाश्ता। एक चाय की प्याली मुझे भिजवा देना, मैं भी कहाँ मर लूंगी। इंस्पेक्टर, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम मेरे साथ आगे फेर लो कि मैं सोच भी नहीं सकता था। खड़े रहो। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे सामने बैठो? मैंने बदी का रास्ता छोड़कर नेकी का रास्ता अपनाया। यही कसूर है मेरा जो तुमने मुझे गिरफ्तार कर लिया। आजाद होना चाहते हो? बोलो। तुम्हारे इख्तियार में है क्या? तुम्हें भी तो हर बात के लिए ऊपर वालों से बात करना पड़ती है। ये भी मैं नहीं, ऊपर वाला ही पूछ रहे हैं। क्या मतलब? मतलब को छोड़ो, ये बताओ कि हीरा के साथ अपनी जिंदगी एंजॉय करना चाहते हो या सारी जिंदगी सलाखों के पीछे रहना चाहते हो? इंस्पेक्टर, साफ साफ बोलो, कहना क्या चाहते हो? एक इल्जाम अपने सर पे लेना है। कैसा इल्जाम? छोटे गुरुजी के मर्डर। पुलिस को बयान देना होगा कि तुमने छोटे गुरुजी का मर्डर किया है, क्योंकि वो तुम्हारी और हीरा की जान लेना चाहता। इंस्पेक्टर, मैंने आज तक बहुत सारे जुर्म किए हैं लेकिन किसी का खून नहीं किया। फिर मैं गुरुजी का मर्डर अपने सर क्यों लूं? जिंदगी चैन से गुजारना चाहते हो तो ये इल्जाम अपने सर लेना होगा। इस तरह तो मैं फांसी के तख्ते पर लटक जाऊंगा। चैन की जिंदगी कैसे गुजारूंगा? तुम एतराफ तो करो, बाकी सब हम संभाल लेंगे। सोचो मत, कबूल कर लो, फायदे में रहोगे। इंस्पेक्टर, तुम मेरी गुरुजी से बात करा सकते हो। उन्होंने जो बात करनी है वो मैं तुमसे कर रहा हूं। उन्हें फोन भी मत करना, वो तुमसे बात भी नहीं करेंगे। वो जो काम तुमसे लेना चाहते हैं वो मैंने तुम्हें बता दिया। आखिर वो ऐसा क्यों चाहते हैं? इसलिए कि उनके बेटे ने अपने बाप का बदला लेने के लिए छोटे गुरु का कत्ल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो असद रमजान कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब के कमरे में। हाँ तो ठीक है, हम वहीं चलकर मिल लेते हैं उससे। नहीं, उधर जाने की इजाजत नहीं है। अच्छा भाई, नहीं जाते वहाँ। नाराज होने की क्या बात? इसमें क्या है? इसमें असद के लिए नाश्ता है। वो बाहर के नाश्ते की इजाजत नहीं है। ओ भाई, इसमें क्या फर्क पड़ता है अगर असद घर का नाश्ता कर लेगा तो? बस, कोई हमारा मेहमान नहीं है, कैदी है। देखिए, वो सियासी कैदी है, इतना तो हक बनता है उसका। और तुम्हें किसने कह दिया सियासी कैदी है? वो कत्ल का मुलजिम है।
ओ भाई ऐसा इल्जाम ना लगा मेरे बेटे पे। और किसके कत्ल का इल्जाम है उस पर? और वो गुरुजी के कत्ल का मुल्जिम है। हेरा, तुम्हारे सामने कब से नाश्ता रखा हुआ है, तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही? मेरे हलक से तो एक निवाला भी नहीं उतरेगा। ये सुबह तो ऐसी होती है कि दुल्हन दूल्हा साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम गरीब लड़कियों के नसीबों में छोटी छोटी भी खुशियां नहीं लिखी होती। अच्छा, मेरा जब दिल करेगा मैं खा लूंगी, तुम फिक्र ना करो। अच्छा, मैं तुम्हारी फिक्र ना करूं। मैंने असद से मार खानी है क्या? वो मुझसे कहेगा कि मेरी गैर मौजूदगी में तुमने मेरी बेगम का ख्याल नहीं रखा। अरे तुम लोग तो मेरा इतना ख्याल रख रहे हो कि मैं बता भी नहीं सकती। मैं तो उठते बैठते अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। अच्छा, अब प्लीज थोड़ा तो खा लो ना। नहीं प्लीज, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। असद खाएंगे तो मैं खा लूंगी। अरे बाबा, हम कैसे पता करेंगे कि असद ने कुछ खाया है कि नहीं खाया? अंकल गए हुए हैं ना, वो आएंगे तो देखते हैं। अरे बहन जी, ऐसे तो मत रोए ना। प्लीज बताएं तो सही कि आपको हुआ क्या है। अच्छा अंकल, मैं चलता हूँ। अरे नहीं बेटा, ऐसे कैसे जाओगे? आ जाओ 2 मिनट के लिए। नहीं, मुझे तैयार होकर दफ्तर जाना है। तो बेटा तुमसे कुछ मशवरा करना है, 2 मिनट आ जाओ। चलो ठीक है। मुझे ये बताओ, तुमने खुद सुना है कि पुलिस असद के लिए कोई नया जाल बना रही है? अंकल, बात तो परेशान कौन है, लेकिन अल्लाह मालिक है। हाँ अल्लाह मालिक है। आजा बेटा, आजा बेटा। मैं बर्तन धो देती हूँ। इसमें खाना है, ये खाली नहीं है। क्यों, असद ने कुछ नहीं खाया? नहीं बेटा, पुलिस ने इजाजत नहीं दी कि असद घर का खाना खाए। क्यों? इसका जवाब बहुत तकलीफ दे। क्या बात है आखिर अंकल? बेटा पुलिस ये चाहती है कि असद गुरुजी के कत्ल का इल्जाम अपने से। जब असद ने कुछ किया ही नहीं तो फिर वो बकौल इंस्पेक्टर के वो ये सब बड़े गुरुजी के कहने पर कर रहा है। वो आदमी जिस पर असद ने इतने एहसान किए, उसकी जान बचाई, वो ये सलाह दे रहा है उसको। ये बात गलत भी हो सकती है। हो सकता है कि इंस्पेक्टर उसका नाम इस्तेमाल करके अपना मकसद पूरा करना चाह रहा हो। इंस्पेक्टर को तरक्की और इनाम का लालच चुका, इसलिए मैं बड़े गुरुजी को फोन करती हूँ। कर ले बेटा, करके देख ले। लेकिन असल बात तो ये है कि पुलिस ने वही करना है कि भाई असद किसी न किसी तरह जुर्म कबूल कर ले। उनका तो फोन ही बंद जा रहा है। मैं भी फोन कर रहा हूँ, लेकिन फोन आगे से बंद ही आ रहा है। अब क्या होगा? वही होगा बेटा जो गरीबों के साथ इस जमाने में होता है। लेकिन हैरत की बात है, असद जिन जराइम का एतराफ कर रहा है, पुलिस को उसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं है। हाँ, और जो जुर्म उसने किया नहीं उसका इकरार कराना चाहते हैं।
तो असद क्या कह रहे हैं? उसने तो साफ इनकार कर दिया। भाई बकौल इंस्पेक्टर के कत्ल असल में बड़े गुरुजी के बेटे ने किया। अब उसको बचाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि असद जुर्म कबूल कर ले। इसका मतलब है कि ना करदा जुर्म के नतीजे में मेरा भाई फांसी चढ़ जाएगा? नहीं, कमाल तो ये है कि सिर्फ जुर्म कबूल करना है, सजा नहीं होगी। ये सिर्फ बड़े लोगों के झूठे दिलासे हैं। अगर असद ने एक दफा अपना जुर्म कबूल कर लिया ना तो वो लोग उन्हें इस नाकर्दा जुर्म में फांसी भी चढ़वा देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। भाई वो माँ कहाँ है तुम्हारी? अब आप अम्मी आप ही को लेके डॉक्टर के पास गई हैं उनका चेकअप करवाने। मैं चाय बनाती हूँ। आयशा, आप इतने दिनों बाद आ रही हैं। मैंने आपको बताया था ना आपका पहला बच्चा है, आपको बाकायदगी से चेकअप कराना होगा। डॉक्टर साहब, दरअसल आपका क्लिनिक हमारे घर से बहुत दूर है, तो इसलिए जरा आने जाने में। आप कौन है इनकी? ये मेरी अम्मी है। एक्चुअली डॉक्टर साहब अब मैं ससुराल में नहीं अपने मायके में रह रही हूँ। ओह, लेकिन चेकअप तो जरूरी है ना। हम बहुत गरीब लोग हैं, अगर इलाज पर इतना पैसा खर्च कर देंगे तो खाएंगे कहाँ से? नहीं डॉक्टर साहब, आप इसकी बातों पे ना जाएं। आप जैसा कहेंगे ना हम लोग वैसे ही करेंगे। मुझे अपनी बच्ची और उसके बच्चे की जिंदगी अजीज है। आखिर माँ है ना। बहरहाल इसकी रिपोर्ट ठीक है, थोड़ी खून की कमी है। अच्छा खाए पिए, और मैंने इसको जो आयरन के कैप्सूल लिख के दिए थे वो कंटिन्यू खाती है। पर डॉक्टर साहब ये तो कुछ भी खाती पीती नहीं है। भाई खाना तो पड़ेगा, अपने लिए ना सही बच्चे के लिए सही। जी डॉक्टर साहब, एक्सपेक्टेड डेट क्या है? मैंने आपको बताया था नेक्स्ट मंथ की 15 डेट है। डॉक्टर साहब, इसका केस तो नॉर्मल होगा ना? मेरा मतलब है कि कोई पेचीदगी तो नहीं होगी। वो ऑपरेशन के लिए पैसों का भी तो इंतजाम करना पड़ेगा ना। आप परेशान ना हो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो। फिर भी खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो इंशाल्लाह कुछ कर लेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। इजाजत दें। हाँ बेटा। आंटी, आप क्या हुआ आपको? बस जी रही बेटी। अरे बहन जी, ऐसे तो मत रोए ना। प्लीज बताएं तो सही कि आपको हुआ क्या है? जिसका जवान बेटा मर जाए, बहू घर छोड़कर चली जाए, और रो रो कर बीमार नहीं होगी तो क्या हो? अरे बेटा, पिछले एक हफ्ते से तुझे बहुत याद कर रही है। दिन ब दिन इसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। अब तो चलते में लड़खड़ा के गिर जा गई है। बस रोजाना ड्रिप लगवाने ला रही हूँ यहाँ पे इसको मैं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। बहुत अफसोस हुआ ये सुन के। आशा बेटा, तुम घर वापस आ जाओ। तुम घर आ जाओगी ना तो मुझे लगेगा मेरा उम्र वापस आ गया। वापस आ जाओ। तुम्हारी डिलीवरी के बाद बस एक बार मैं अपने पौधे को सीने से लगा लूं, फिर चली जाना, फिर चली जाना। सॉरी आंटी, मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन वादा करती हूँ कि फारिग होने के बाद वहां रहने के लिए जरूर आऊंगी, लेकिन अभी नहीं। अरे नहीं भगत, अभी बाद में कर लेंगे। चलते डॉक्टर निकल जाएगा। चल जाने दो उसे।
मैं कह रही हूँ ना, मैं खुद तुझे बहू के पास लेके चलूंगा, खुद मिलवाने ले जाया करूंगा। समझा कर। अच्छा बेटा चलते हैं। आजा आजा, शाबाश। अरे आजा। प्लीज फॉर गॉड सेक अपना ख्याल रखो। इंस्पेक्टर तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है, मुझे ब्लैकमेल करने के लिए तुम्हें गायब कर सकता है। प्लीज अपनी हिफाजत करो। असद, मुझे अपनी परवाह नहीं है। देखा बेटा, ये वही औरत है जो तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, और आज। हाँ अम्मी, लेकिन मुझे तो इनकी हालत देखकर बहुत रोना आ रहा। बस अल्लाह माफ करे बेटा, इंसान तकब्बुर में सब कुछ भूल जाता है, और आज देखो ये औरत किस हाल में है। हाँ ये तो है। अच्छा बेटा, मेरा ख्याल है चलते हैं, तेरे अब्बा इंतजार कर रहे होंगे। हैं? चला चल। मुश्ताक बेटा, मैं तुझे पैसे देता हूँ, तू मुझे हवाई जहाज की टिकट ला दे इस्लामाबाद जाने। वहाँ क्या करेंगे? भाई वहां जाके पूछूंगा बड़े गुरुजी से, क्या क्या उनके कहने पे इंस्पेक्टर असद के साथ ऐसा सलूक कर रहा है। अंकल, अगर आप वहां तक पहुंच भी गए तो गुरुजी से मुलाकात कैसे होगी? मैं बताऊंगा कि मैं असद का बाप हूँ और मेरा बच्चा बड़ी मुश्किल में है। ठीक है, मैं आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन एक बात तो तय है कि नीचे वाले जितने भी लोग हैं, ये आपको गुरुजी से मुलाकात करने नहीं देंगे। हाँ, तो तेरी बात ठीक है बेटा, लेकिन वाकई अगर ये सब कुछ उनकी मर्जी से हो रहा है तो फिर तो वो आपसे कभी नहीं मिले। अरे बेटा, तो फिर क्या करूं, कहाँ जाऊं? अंकल, अब जो कुछ करूंगी वो मैं करूंगी। तुम हमारी बहू, अभी तुम कुछ नहीं करोगी। अरे अभी मैं जिंदा हूँ। अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे अंकल, लेकिन अभी जो हालात हैं उससे निपटना आपके लिए आसान नहीं है। ये काम मैं करूंगी। लेकिन कैसे? बस ये समझ लीजिए, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मैं भी यही करूंगी। नहीं, तुम ये ना करो तो बेहतर है। लेकिन असद को बचाने के लिए मुझे यही करना पड़ेगा। जिंदगी में कई आग के दरिया अबूर किए हैं, एक और सही। सोच ले बेटा। मैंने सोच लिया अंकल, माजी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। अब मैं अपने शौहर की याद में बैठकर आंसू बहाऊं, ये मुझसे नहीं होगा। मुझे बस आपकी और असद की इजाजत चाहिए। अरे तो असद से कैसे इजाजत लोगी? पुलिस ने तो उससे मोबाइल भी छीन लिया। मुझे असद से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। असद, तुम यहाँ कैसे आई? बस आ गई। इन्होंने तो मुझसे फोन भी छीन लिया है, किसी से मिलने भी नहीं दे रहे। तुम किसके साथ आई हो? अकेले। मेरा प्लीज फॉर गॉड सेक अपना ख्याल रखो। इंस्पेक्टर तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है, मुझे ब्लैकमेल करने के लिए तुम्हें गायब कर सकता है। प्लीज अपनी हिफाजत करो। असद, मुझे अपनी परवाह नहीं है, और मैं ये जानती हूँ कि अगर किस तरह घर पे बैठूंगी तो आपको यहाँ से आजाद नहीं करवा सकती। ये ना, तुम अम्मी अब्बा का ख्याल रखो, उनको हौसला दो, तुम मेरी फिक्र मत करो प्लीज। सर, अम्मी अब्बा का ख्याल रखना मेरा फर्ज है, लेकिन आपको यहाँ इस हाल में नहीं छोड़ सकती हूँ। मेरा,
कि मुझे किसी नामालूम जगह पर शिफ्ट करने वाले हैं। अगर मैंने इनकी बात मान ली तो शायद मैं बच जाऊं और बाहर आ जाऊं। अगर ना मानी तो पता नहीं मेरा क्या होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। तुम क्या करोगी? ये तो मैं भी नहीं जानती कि मैं क्या करूंगी। गुरुजी से राब्ता करने की कोशिश कर रही हूँ पर उनका फोन बंद जा रहा है। तो फिर अब बस एक ही तरीका है जो मैं सोच रही हूँ। वो क्या? अरे क्या हो गया आपको? एक दिन की ब्याही हुई दुल्हन को आपने अकेले थाने जाने की इजाजत दे दी। अरे मुझे क्या पता था कि अकेली चली जाएगी। इजाजत क्या दी? वो तो फौरन निकल गई। अरे तो उसे खुद सोचना चाहिए था ना। वो कोई सियासी वर्कर नहीं है, इस घर की बहू है वो। अरे इस तरह तो वो हमें सारे जमाने में बदनाम करके रख देगी। पहले असद की शादी पर लोग उंगलियां उठा रहे हैं। आप ठीक कह रही हैं आंटी, मुझे वहां इस तरह अकेले नहीं जाना चाहिए था। लेकिन असद की मोहब्बत में मैं सब कुछ भूल गई, कुछ भी नहीं सोचा और बस वहां चली गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे बेटा, तो तुम्हें जरा भी एहसास नहीं हुआ कि वहां पर अच्छे लोग नहीं आते, जराइम पेशा लोग आते हैं। आप ठीक कह रही हैं। अच्छा ये बताओ, मेरे असद से मुलाकात हुई तुम्हारी? जी। कैसा है वो? बहुत परेशान है क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि वो लोग उन्हें एक नामालूम मुकाम पर शिफ्ट करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। हाय अल्लाह, अरे अब क्या होगा? अरे कुछ करे ना, इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे क्या? क्या करूं मैं? मैंने तो मुश्ताक से कहा था हवाई जहाज की टिकट करा दे मेरी इस्लामाबाद की। मैं उसके लीडर से जाके बात तो करूं कि असद के साथ क्या हो रहा है। मुश्ताक ने मना कर दिया तो वो लीडर तो मिलेगा ही नहीं आपसे। खामखा पैसा भी जाया होगा और वक्त भी। मैं चुप कर गया। आप लोग उन जालिमों से नहीं लड़ सकते, मैं उनसे लड़ूंगी। तुम क्या करोगी बेटा? तुम तो लड़की हो। आंटी, लड़की लड़का मर्द औरत ये सब कुछ नहीं होता। उन लोगों की चुंगल में मैंने एक तवील अरसा गुजारा। उन्हें कैसे काबू में करना है ये मैं जानती हूँ। सब टाइम जाया मत करो, कत्ल का एतराफ कर लो, जिसमें तुम्हारा भी फायदा है और मेरा भी भला हो जाएगा। कह दो कि मैंने ही गुरुजी को मारा है। नहीं इंस्पेक्टर, मेरा ज़मीर जाग गया है। आप ये बात अपने चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चलाने के लिए पूछ रहे हैं या मेरी मदद करने के लिए? ब्रेकिंग न्यूज चलने से आप ही का फायदा होगा। देखिए, मुझे कोई शोहरत नहीं चाहिए और ना ही कोई सनसनी फैलानी है।